जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। भैया सीयूटी यूजी का फॉर्म आ चुका है और सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, डोमेन कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, लैंग्वेज कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं एंड मैं जीएटी में क्या चूज करूं जिससे मैं सभी कॉलेज में एलिजिबल रहूं, मैं कहीं से भी आउट ना हो जाऊं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो जेएनयू हो। तो आपको इसके बारे में इस वीडियो में पता लग जाएगा। वीडियो के एंड तक देखना, मैं तुम्हारा कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वीडियो के आखिर में मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस दे दूंगा तुम्हारे वाले सब्जेक्ट के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि वीडियो के एंड तक सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, तो एंड तक वेट करियो, तब तक आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं मैं, कहां गया, ये रहा। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये रहा। ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिख रहा है ना, ये मैं तुमको इसमें सारे वाले पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। 2025 के सीयूटी यूजी के पीवाईक्यू, 24 के, 23 के, 22 के प्लस सिलेबस और सभी कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुमको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। जैसे तुम 2025 में क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने सारे लैंग्वेज के पीवाईक्यू देके रखे हुए हैं, फिर सारा डोमेन सब्जेक्ट आ जाएगा, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, सब कुछ आ जाएगा। और नीचे जीएटी का पीवाईक्यू है। ये 2025 का केस है, सेम 24, 23, 22 सब डन हो जाएगा। ठीक है, तो वेट लास्ट तक वीडियो देख के जाना। अब बात कर लेते हैं, भैया हमने कभी सीयूटी यूजी के बारे में सुना ही नहीं है, पापा ने बोला फॉर्म भरने को तो भर रहे हैं। होता क्या है लैंग्वेज एंड होता क्या है डोमेन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहली बात तुम समझ लो, हर कॉलेज में कोर्सेज होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, हम 3 एग्जांपल समझ लेते हैं, एक बीएचयू उठाते हैं, एक डीयू उठाते हैं, एक जेएनयू उठाते हैं। एग्जांपल अभी के लिए अपन बीए ऑनर्स पकड़ लेते हैं, हमको बीए ऑनर्स करना है। ठीक है, जस्ट समझने के लिए समझ लो। अभी अब हर कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है कि वो कौन से हिसाब से आपको अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे, और वो डिसाइड करता है कि आपने किसका पेपर दिया हुआ है। ठीक है भैया, अब तक थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, है ना, अब तक थोड़ी बातें समझ में आ रही, कौन सा आपने पेपर देके रखा हुआ है। अब आपके पास पेपर में क्या चॉइसेस हैं, आपके पास पेपर में चॉइसेस हैं डोमेन सब्जेक्ट के, एक डोमेन है, एक लैंग्वेज बोल दो, और एक आपके जीएटी बोल दो। डोमेन वो होता है जो तुमने क्लास 12 में पढ़ के रखा हुआ है, उसको तुम डोमेन सब्जेक्ट कहते हो। अगर मान लो तुम्हारा क्लास 12 में पीसीएम था तो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर पीसीबी था तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था, और तुम्हारा अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था, और तुम्हारा बीएसटी था, बिजनेस स्टडीज, तो तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। अगर आर्ट्स था तो तुम्हारा ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री हो जाएगा। लैंग्वेज तुमको दुनिया भर की अवेलेबल है, लेकिन होशियारी से अपना काम लेना, क्योंकि मेनली या इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी लैंग्वेज चूज करना। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं समझा दूंगा। और जीएटी ये अपन के सब्जी का नमक है, तुमको बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी कुछ भी करना है, जीएटी तो रखना ही पड़ेगा। 90% कॉलेज में बिना जीएटी के काम ही नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आ गया भैया। ठीक है, अब हम फॉर्म में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हमको 5 में से ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है कि मैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू और जितने भी कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में सब में मैं एलिजिबल रहूं, चाहे मैं कोई भी कोर्स करना चाहता हूं, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स करना चाहूं। ठीक है भैया, जब मैं फॉर्म भरता हूं, अगर मैं 3 सब्जेक्ट बस चूज करता हूं तो एनटीए मुझसे 1000 रुपए लेता है जनरल कैटेगरी वालों से, ओबीसी एनसीएल वालों से 900 रुपए लेगा, एससी एसटी वालों से 800 रुपए लेगा। तो भैया आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया तुम जब फॉर्म भरोगे तो तुम 3 सब्जेक्ट चूज करोगे तो 1000 रुपए लेगा। तुमको 3 सब्जेक्ट नहीं चूज करने हैं, तुमको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, और 3 के बाद जैसे आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करोगे आपको 400 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको टोटल 1800 रुपए का फॉर्म भरना है, पैसा मत बचाना। 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूं उसको चूज कर लेना, तुम कभी भी आउट नहीं होगे किसी भी कॉलेज से। ठीक है, मैं तुमको इसको ऑफिशियल बुलेटिन से भी दिखा देता हूं, अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा हो। तुम्हारे सीयूटी यूजी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल बुलेटिन सीयूटी यूजी का। ठीक है, देखो तुम्हारे सीयूटी यूजी का ऑफिशियल बुलेटिन है, देख रहे हो ना ये वाला। जैसे इसमें नीचे आओगे ना तो यहाँ पे देके रखा हुआ है, फॉर्म के बारे में सब चीजें बता के रखा हुआ है। एंड यहीं पे एनटीए ने बोला है आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट भर सकते हो, 3 सब्जेक्ट भरने के लिए हम 1000 रुपए लेंगे, फिर आप जैसे ही कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरोगे आप 400 रुपए और हमको दे देना। तो ये इसका पूरा वो है कि क्या से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे देके रखा है। चलो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं तुमको दिखा दूंगा क्योंकि इसे उठा के रखा हुआ है मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी ढूंढने में टाइम लगेगा तो तुम आपका ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। यहाँ पे देके रखा हुआ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ देके रखा हुआ है। हाँ देना तो सामने, ये रहा आ गया ये रहा। ठीक है, देखो तुम्हारा बोल के रखा हुआ है एनटीए ने कि कैंडिडेट मैक्सिमम चूज अप टू 5 सब्जेक्ट, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। अब बोला हुआ है कि अगर कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट चूज करता है तो हम 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए लेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा चूज करते हो, 5 सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, आप 2 सब्जेक्ट और लेना चाहते हो तो आपको 400 रुपए और देने पड़ेंगे। तो तुमको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब भैया मैं से कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं जिसमें मैं सबके लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो देखो सबसे सिंपल बता रहा हूं एंड इसको प्लीज चूज कर लेना, नहीं तो बाद में रोगे। फिर तुमने जहां से भी अपना क्लास 12 में तुमने अगर साइंस का था तुम्हारा, या तुम बीकॉम के थे, या सॉरी कॉमर्स के थे, चाहे तुम आर्ट्स के थे, तो तुम वही वाले अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो। ठीक है, अगर तुम पीसीएम वाले हो तो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा, पीसीएम ही होगा। पीसीबी वाले हो तो पीसीबी ही तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट होगा। अगर तुम बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स,
और इकोनॉमिक्स वाले हो तो यही तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट होगा। अगर तुम हिस्ट्री वाले हो, आर्ट्स वाले हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट होंगे, तो तुम्हारे यही डोमेन सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद एक तुम लोगों को चूज कर लेना है जीएटी, और एक लैंग्वेज चूज कर लेना। लैंग्वेज एक ही चूज करना है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, ठीक है, या तो हिंदी लैंग्वेज ले लो। इंग्लिश लैंग्वेज लोगे थोड़ा ज्यादा फायदे में रहोगे, हिंदी लैंग्वेज लोगे तो थोड़ा कम नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा भैया, चलो समझा देते हैं। अब आओ, जैसे मैं 3 एग्जांपल ले रहा था। जैसे हमको बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है, तो बीएचयू बीए ऑनर्स करने के लिए बीएचयू क्या मांगता है, मुझे जीएटी का पेपर दे दो प्लस मुझे इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुम जीएटी में ऑल इंडिया टॉपर हो लेकिन तुमने साथ में तमिल या उड़िया का एग्जाम दे दिया तो तुमको बीएचयू एडमिशन अपने यहाँ नहीं देगा। बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है बीए ऑनर्स करने के लिए कि जीएटी प्लस लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी ही एक्सेप्ट करूंगा मैं। समझ में आ गया। अब सेकंड मान लेते हैं अपन जेएनयू का। जेएनयू का क्राइटेरिया है बीए ऑनर्स करने के लिए फ्रेंच में, इकोनॉमिक्स में, सब में, कि आपको जीएटी का पेपर देना पड़ेगा प्लस आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करेगा जेएनयू। तो जेएनयू का क्राइटेरिया क्या है भैया कि लैंग्वेज में केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करेगा जेएनयू, भले आपने ऑल इंडिया टॉप क्यों ना करके रखा हो जीएटी में। तो ये क्राइटेरिया है, तभी मैंने कहा था इंग्लिश में थोड़ा फायदा है। डीयू का क्या है भैया, डीयू बोलता है मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर चाहिए। तो मान लो अगर मैं आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूं, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अपना डोमेन में चूज कर लिया था, ठीक है, और मैंने जीएटी चूज कर लिया था और इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया था, तो मैंने 5 सब्जेक्ट चूज किए, और ये 5 सब्जेक्ट चूज करने के बाद मैं बीएचयू में भी एडमिशन ले सकता हूं, डीयू में भी ले सकता हूं, जेएनयू में भी ले सकता हूं। तुम्हारा कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, अगर तुमने 3 डोमेन सब्जेक्ट तो तुमने क्लास 12वीं में पढ़े हैं उसको चूज करते हो, एक जीएटी को चूज करते हो और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेते हो, तुमको कोई माई का लाल तुमको बाहर नहीं कर सकता, आप 100% एलिजिबिलिटी को मीट करोगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग नालायक क्या करते हैं, 2 लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, एक जीएटी चूज कर लेते हैं, तुमने वहीं सत्यानाश कर लिया अपना। अब कहां पे एडमिशन ले पाओगे जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे। डोमेन रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक डोमेन भरते हैं। एक डोमेन क्यों भरा, कम से कम 3 डोमेन भरने हैं, एक जीएटी भरना है और एक लैंग्वेज भरना है। अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हो तो ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सीयूटी यूजी में, और आपको ये सब जगह आपको एलिजिबल कर देगा सभी कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। आपको जो भैया लोग हैं उनसे पूछना, वो आपको बता भी देंगे कि बार बार गलती होती है फिर लोग परेशान होते हैं। अब तुम लोगों को पीवाईक्यू दे देता हूं जिसके बारे में बात की थी, साथ में कोर्सेज के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सारे बैचेस अवेलेबल हैं स्टडी कैपिटल के पास, मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट क्रेडिबल आपके क्वालिटी के साथ कोर्स आपको दिए जा रहे हैं। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी एंड डीयू एलएलबी, डीयू सीएलसी, मैंने सीयूटी पीजी अपना बीएचओ से क्लियर करके रखा हुआ है, सीयूटी यूजी मैंने बीएचओ से ग्रेजुएशन क्लियर करके रखा हुआ है। तो तुमको वही इंसान पढ़ा रहा होगा जिससे सच में सीयूटी यूजी पीजी क्लियर करके रखा हुआ है अपनी लाइफ में। मैं 50 साल पुराना टीचर नहीं हूं, ठीक है। मैंने जस्ट अभी 3 साल पहले, मतलब मैंने 3 साल पहले ही अपना सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, यूजी का दिया था, पीजी का भी मैंने क्लियर करके रखा हुआ है। तो तुमको वही पढ़ाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है। क्या क्या बैचेस अवेलेबल है भैया, जीटी का, बीए ऑनर्स का, लैंग्वेज का, बीए ऑनर्स का, बीएससी का, बीकॉम का, बीबॉक का, बीबीएल का एंड बीएलबी का, सारे बैचेस अवेलेबल है। तुमको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हालांकि सारे बहुत अफोर्डेबल बैचेस है, जैसे आपको दिखा दूं मैं, तो आपका जीएटी का बैच 2000 का है, तुमको इसमें भी 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बी ऑनर्स का बैच तुम्हारे 2500 का है, उसका तुम्हारे बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, बीबॉक सारे बैचेस अवेलेबल है। अगर तुम संस्कार 20 कूपन कोड यूज करते हो, ये वाला संस्कार 20, ये कूपन कोड यूज करते हो तो तुमको 20% का ऑफ मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो भैया इससे ज्यादा बेस्ट कोर्स इतना कम क्वालिटी प्राइस में कोई नहीं दे पाएगा। लोगों की टेस्ट सीरीज 2000 की आती है, तुमको हम टेस्ट सीरीज फ्री में दे देंगे, ठीक है। एंड वो लोग पढ़ा रहे होंगे जिसमें सच में सीयूटी यूजी पीजी क्लियर करके रखा हुआ है। तो ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। ज्वाइन कैसे करना है वो बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो बीएलएलबी का बैच है, ठीक है, अभी इसका प्राइस जैसे 2500 है, 2500 इसका प्राइस। जैसे आप इसमें अप्लाई हेयर में कूपन कोड में संस्कार 20 लिखोगे, SANSKAR 20, जैसे आप संस्कार 20 इसमें लिखोगे एंड अप्लाई करोगे, आपका बैच का प्राइस 2000 रुपये हो जाएगा। 2000 में पूरा का पूरा जीएटी, पूरा का पूरा लैंग्वेज प्लस आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, है ना। इससे ज्यादा पैसा आप अपने बर्थडे पार्टी या अपने शादी बारात में अपने लिए कपड़े खरीदने में खर्चा कर देते हो, तो अब ये बहाना नहीं हो सकता कि भैया बैचेस बहुत महंगे थे। बैचेस बहुत अफोर्डेबल है, पर हाँ कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, कोई वो नहीं है, पढ़ाई ही करनी है, लेकिन आप वो पढ़ोगे जो आपके पेपर में आने वाला है। कैसे ज्वाइन करना है बैचेस को, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे सीयूटी यूजी वाले कोर्सेज में जाना, अपना कोर्स में क्लिक करना, अपने कोर्स सेलेक्ट करना, बीए बीएससी बीकॉम तुमको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। फिर पेमेंट करने आने से पहले यहाँ पे तुमको दिया होगा कि कूपन कोड डालने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट कूपन कोड है ना, तो यहाँ पे जाके कूपन कोड डाल देना। क्या कूपन कोड है, संस्कार 20। जैसे ही संस्कार 20 लिखोगे तुम्हारा जीएसटी 0 हो जाएगा, 2000 रुपए का तुम्हारा बैच हो जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, पे कर दोगे, टीम की तरफ से कॉल जाएगा, नेक्स्ट दिन से अपनी क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोकस रिवॉर्ड की, क्योंकि मुझे पता है एकदम सीरियस ऑडियंस यहाँ तक बची होगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस जा चुकी है। तो ये नंबर नोट कर लो, 9198451120, इसमें मैसेज कर देना। मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारे वाले सब्जेक्ट के, डोमेन के, लैंग्वेज के एंड जीएटी के सबके सेंड कर दूंगा, प्लस मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा। तो और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी इस नंबर पर मैसेज कर लेना, तुम्हारे डाउट के रिप्लाई मैं ही करूंगा। A to Z तक जहां तक हेल्प हो पाएगी आपकी वहां तक हेल्प करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इसमें अगर तुम सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली ऑथेंटिसिटी के लिए यहीं आना पड़ेगा। तो जब भी सीयूटी यूजी आता है ना, कुछ बरसात जब होती है तो मीठा खा जाते हैं,
लेकिन हम लोग जो पढ़ाने के लिए, हम लोग यहाँ व्लॉग बनाने के लिए नहीं है। तो तुमको चैनल के बाद में यहीं आना पड़ेगा, बस पीवाईक्यू ले उठा लेना, और पीवाईक्यू मिलने के बाद उसको सॉल्व करके देखना तुमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, तब तुमको पता लगेगा अभी तुम कितने पानी में हो और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 7 जनवरी है एंड 11 मई को आपका पेपर है। अगर अपन काउंट करें तो अपन के पास 120 दिन है। 120 दिन ठीक ठाक होते हैं, लेकिन तुमको पढ़ाई आज से शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं बीएचयू, डीयू, जेएनयू में एक सीट आपको मिल पाएगी। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।